नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 6 अप्रैल साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट पे एक बहुत खतरनाक खतरा मंडरा रहा है और जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में लाखों जाने जा सकती है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये भी अभी आपको मैं डिटेल बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों ये भी बताऊंगा कि अब जिस पायलट को पकड़ा गया था, उस पायलट को पकड़ने के चक्कर में, उसको रेस्क्यू कराने के चक्कर में अमेरिका का कम से कम 2000 करोड़ का दोस्तों नुकसान हो गया। और इस नुकसान के बावजूद भी एक नए सीक्रेट का खुलासा हुआ है। और ये सीक्रेट कौन सा, इसको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वहीं साथ ही बहरीन के अंदर आज ईरान ने बड़ा हमला किया है और इस हमले से बहरीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये नुकसान कितना है, कितना क्या कुछ कैजुअल्टी हुई है, वो भी मैं आपको सबूतों के साथ बताऊंगा दोस्तों। और साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ईरान ने अपनी 96वीं वेव का अटैक किया है। जी हां, ईरान ने 96वीं बार मिसाइल का खेप छोड़ा है। और इस मिसाइल के हमले में कितनी कैजुअल्टी ईरान के दुश्मनों को, चाहे वो इजराइल हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे दुबई, चाहे अबू धाबी, इन तमाम जगहों पे कितना नुकसान हुआ दोस्तों, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ इस बार हिजबुल्लाह भी बहुत तगड़े नियत के साथ हमलावर है। जी हां, हिजबुल्लाह भी बहुत बुरी तरीके से मार रहा है और उसने कुछ ऐसी वीडियो जारी की हैं जिसको देखने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे कि यार इसके पास इतनी ताकत कैसे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरे मिडिल ईस्ट की वो तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा, जो खबरें आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है, जिसको देखने के लिए आप अलग अलग चैनलों पे जाते हैं, 8-8, 10-10 घंटे अपना समय खराब करते हैं। कोई खबर 10 मिनट, कोई खबर 12 मिनट की करके आप 2-4 घंटे खबर देख लेते हैं। लेकिन एक ही वीडियो में मैं आपको 20 मिनट के अंदर कम से कम 25 से 30 बड़ी खबरें ऐसी बताऊंगा जो पूरे मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में घटी। इसलिए अगर आप ऐसे कंटेंट को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही इस वीडियो को दोस्तों आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही इस समय ईरान के हवाले से। दरअसल ईरान इस समय एक बड़े खतरे के बीच में है। जी हां, हमला करना ना करना वो बात की बात है। इजराइल कितना हमला कर रहा, अमेरिका कितना हमला कर रहा, वो भी एक दूसरी तरफ की बात है। ईरान पलटवार कर रहा, ईरान बहुत बुरी तरीके से मार रहा, यह भी एक सच्चाई है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक चौथी सच्चाई है, जिस सच्चाई के बारे में ज्यादातर लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि ईरान के पास है यूरेनियम, और यूरेनियम होता है रेडियो एक्टिव। और ईरान का जो यूरेनियम है वो 60% से ज़्यादा इनरिच है। 60% से ज़्यादा जब इनरिच हो जाता है तो उससे रेडिएशन बहुत बुरी तरीके से फैलने लगता है। और उसको रोकने के लिए बड़े बड़े बंकरों में बड़े बड़े सिस्टम के साथ उसको रखा जाता है ताकि रेडिएशन ना फैले। आपको एक जगह बताता हूँ, चरनीवाल, वहाँ की कहानी आप पढ़े। वहाँ पे एक बार रेडिएशन गलती से फैल गया था और आज तक उस पूरे शहर को खाली कराया गया है। आज तक पिछले 60-70 सालों में वहाँ पे कोई भी आदमी छोड़िए, कोई भी जानवर तक नहीं रह सकता। वहां पे इतना रेडिएशन है, क्योंकि वहां पे भी ऐसे न्यूक्लियर प्लांट था और वहां पे भी रेडिएशन लीक हो गया था। तो रेडिएशन इतनी खतरनाक चीज है कि आप जापान का एग्जांपल उठा के देख लें। जापान में आज भी 10 में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसको कोई ना कोई शारीरिक दिक्कत होती है। खरगोश मैंने देखा था, उसके दोनों कान नहीं थे। सीरियसली बता रहा हूं, दोनों कान नहीं थे, जन्मजात ये चला। और सोचिए 50-60 साल हो गए, उससे ज्यादा का वक्त हो गया है जापान पे बम गिराए हुए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक रेडिएशन वहां पे है। तो रेडिएशन इतनी खतरनाक चीज है। अब आप सोचिए कि इस दौरान में रेडिएशन की बात क्यों कर रहा है। तो कहानी आप जानिए, ईरान के जितने न्यूक्लियर प्लांट हैं, जितने भी हैं, चाहे वो बुशार में हो, चाहे इब्सान में भी हो, चाहे अलग अलग और जो जहां है नतांज में, इन तमाम न्यूक्लियर प्लांट पे लगातार अमेरिका और इजराइल बम बरसा रहे हैं। और अब अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए IAEA ने कहा है कि अब हल्की फुल्की रेडिएशन की चीजें मिल रही है ईरान के वातावरण में। यानी अब धीरे धीरे रेडिएशन ईरान के अंदर फैल रहा है, ऐसा IAEA का कहना है। और इसी दौरान अब ईरान के सीनियर पॉलिटिशियनों ने बहुत बड़ा बयान दिया और इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं। इन्होंने कहा कि अगर रेडिएशन फैल रहा है तो ऐसा नहीं कि ये केवल ईरान तक रहेगा। ये रेडिएशन अगर फैलेगा तो पूरे मिडिल ईस्ट तक जाएगा और फैलते फैलते पूरी दुनिया तक जाएगा। ऐसा बड़ा बयान ईरान के ऑफिशियल ने दिया है। और यह भी सच है कि लगातार इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट कर रहे हैं, जिससे रेडिएशन फैल रहा है। और रेडिएशन फैलने की वजह से आप देखिएगा कि अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में लाखों लोगों की जिंदगियां दोस्तों खतरे में है। यानी रेडिएशन कितनी खतरनाक चीज है वो आप जान भी चुके हैं, मैंने अभी आपको समझा भी दिया। और अब ईरान में ये खबर निकल के सामने आ रही कि वहां पे रेडिएशन फैल रहा है। और ये दोस्तों ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है। और यही वजह है दोस्तों कि अब ईरान इस जंग में बहुत ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जैसे आज अपनी 96वीं वेव का हमला किया। और मैं चाहूंगा कि उस वेव के हमले की तस्वीर देखें।
इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान ने अपनी 96 वेब का अटैक किया और इस बार टारगेट इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग वो देश थे जो ईरान के खिलाफ जहर उगलते थे। जैसे सबसे पहले आप बहरीन का मंजर देखें कि बहरीन में किस हिसाब से ऑयल रिफाइनरी पे हमला हुआ है। और सबसे पहले आप ये देखें कि जब ये मिसाइल वहां पे पहुंचती है तो जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम था वो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। वीडियो देखें। इस वीडियो में दोस्तों आपने साफ तौर पे देखा कि किस हिसाब से जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम था जिसके दम पे पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपना हवा मेंटेन कर रहा था, उस अमेरिका का सबसे कीमती डिफेंस सिस्टम थर्ड के बाद अगर कोई आता है तो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम ही आता है, उसको गच्चा देके ईरान की मिसाइल डायरेक्ट जाके हिट करती हैं। और हिट करने के बाद क्या मंजर है बहरीन का, थोड़ा सा देखो बाबू। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, इन तमाम वीडियोस में मैंने आपको 2-3 वीडियो दिखा दी अलग अलग एंगल से, और इन तमाम वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बहरीन को इतनी मिसाइलें पड़ी हैं कि बहरीन बाबू बहरे हो गए। अब सुनिए, इधर जब बहरीन को बहरा कर दिया तो इसी दौरान कुवैत बड़ा उछल रहा था। कुवैत बहुत जहर बोल रहा है इस समय ईरान के खिलाफ। आज कुवैत के वाटर प्लांट और पावर प्लांट पे भी बड़ा हमला किया ईरान ने। ضربت لا اله الا الله ضربت لا اله الا الله لا اله الا الله ضقت الكهرباء। इसके अलावा दोस्तों खबर निकल के सामने आ रही कि अबू धाबी के पेट्रोल प्लांट पे भी बड़ा हमला हुआ है और अबू धाबी के पेट्रोल प्लांट पे भी हमला करके वहां के पेट्रोल प्लांट को तबाह करने का काम ईरान की मिसाइलों ने किया है। और ईरान की मिसाइलें दोस्तों इस समय इतनी खतरनाक है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने का दंभ भरता है, वही अमेरिका अगर ईरान के एक ड्रोन को भी मार गिराता है तो भी उसकी वीडियो जारी करते हुए बताता है कि देखो हमने एक ड्रोन मार गिराया। वो भी देख ले थोड़ा सा। इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान इस समय कितने खतरनाक हमले कर और लगातार ईरान की इंपैक्टफुल मिसाइलें अमेरिका के सहयोगियों के पैरों तले जमीन खिसका रही हैं दोस्तों। और यही वजह है कि इस समय अमेरिका बुरी तरीके से बौखला गया, चूंकि पिछले 24 घंटों के अंदर ही अमेरिका को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। दरअसल अमेरिका का जो दूसरा पायलट था उसको भी अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया और आपको जान के हैरानी होगी कि ये कर्नल था। जी हाँ, ये नॉर्मल पायलट नहीं था, ये कर्नल था। ये बात डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है। और इसको रेस्क्यू करने के बाद ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था। इसको फौरन कुवैत शिफ्ट किया गया है। कुवैत के एक हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है। जिंदगी और मौत के बीच ये आदमी जूझ रहा है, लेकिन इसको रेस्क्यू करने के चक्कर में, इसको बचाने के चक्कर में कम से कम 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है और या फिर उससे ज्यादा भी हुआ। मैं आपको सबूत के साथ बताता हूं। सबसे पहले आप इमेज देखिए। इस प्लेन का नाम है KC-130। ये KC-130 है। इसकी कीमत अगर अमेरिकन रुपीस में बात करें, अमेरिकन डॉलर में बात करें तो इसकी कीमत कम से कम 70 से 90 मिलियन डॉलर है। और अगर इसको भारतीय रुपये में कन्वर्ट कर दें तो कम से कम 600 से 750 करोड़ की ये कीमत रखता है। और ऐसे 2 KC-130 जहाज को मार के गिरा दिया ईरान ने। और इसके अलावा दोस्तों अब ये दूसरी इमेज आप देखें। इसका नाम है हरकुलिस। इसके बारे में आपने बहुत चर्चाएं सुनी होंगी। हरकुलिस को भी मार के गिरा दिया है। इसका ऑफिशियल नेम US-6M है। और इसकी कीमत की दोस्तों अगर बात करें तो 15
मिलियन से लेके 25 मिलियन तक इसकी कीमत है और इसमें जो साजो सामान लगता है, जो इसमें हथियार वगैरह लगते हैं, अगर सारी कीमत को जोड़ दिया जाए तो 250 करोड़ तक की इसकी कीमत पहुंच जाती है। और ऐसे 2 K-130 को मारा है, यानी 7.5 1500 करोड़ यही हो गया, 250 करोड़ ये हो गया, 1750 करोड़, और बाकी जो और विमान इनके नष्ट हुए पिछले 24 घंटे के अंदर, टोटल आंकड़ा दोस्तों अगर आप जोड़ लेंगे तो 2000 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंचता है। और अमेरिका की इकोनॉमी को ये बहुत बड़ा झटका है 2000 करोड़ का, क्योंकि एक दिन में केवल 4 विमान 5 विमान मार के अगर ईरान 2000-3000 करोड़ का नुकसान पहुंचा रहा है तो तबाही का मंजर आप समझ सकते हैं किस हिसाब से। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं कि KC-130 हो गया या फिर जो इनका हरकुलिस है उसका आप व्यू देखेंगे किस हिसाब से उसको एकदम कबाड़ कर दिया है। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि KC-130 हो गया या फिर हरकुलिस हो गया, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। हालांकि इसके बारे में एक थ्योरी ये भी चल रही है कि अमेरिका का ये विमान जब क्रैश हुआ था तो अमेरिका ने ही जानबूझ के इस पे बम मार दिया था ताकि इसकी जो सेंसिटिव जानकारियां हैं वो ईरान तक ना पहुंचे, क्योंकि ईरान जो है दोस्तों वो रिवर्स इंजीनियरिंग का मास्टर है। यानी आप उसको कोई भी चीज़ दे दें, खोल खाल के उसको एक बार डिटेक्ट कर लेगा ईरान, उसके साइंसदान एक बार उसको समझ लेंगे तो खोल खाल के उसको सेम बना देंगे और वैसे फिर 1 लाख बना देंगे। तो ऐसे हाल में अपनी टेक्नोलॉजी को छुपाने के लिए मजबूरी में अमेरिका को इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। आप सोचिए, अपनी इतनी कीमती प्लेन को भी मार के खत्म करना पड़ा, चूंकि उड़ने के काबिल थी नहीं, इसको क्रैश करवा दिया गया था। तो ऐसे हाल में इसको मार के खत्म करना पड़ा अमेरिका द्वारा। और आप सोच के देखिए कि क्या हुआ होगा। बहरहाल उस पायलट को रिकवर भले ही अमेरिका ने कर लिया, लेकिन रिकवर का मिशन भी इतना आसान नहीं था। खबर यह निकल के सामने आई कि वो पायलट एक 8000 मीटर ऊंची पहाड़ी पे उसके एक दर्रे में छुपा बैठा था, यानी एक दरार थी वहां पे छुपा बैठा था। और उसके हाथ में, जैसे मैंने स्मार्ट वॉच पहनी है वैसे ही उनका अपना एक टेक्निकल वॉच था। वहां से उसने रडार पे सिस्टम भेजा और अपनी लोकेशन रिवील की। यूएस सेंट्रल कमांड तक जब वो लोकेशन पहुंचती है तो फिर उसको इंटीग्रेट किया जाता है और बताया जाता है कि आप फला जगह आ जाओ, अपने कपड़े उतार देना ताकि आपको कोई पहचान ना पाए, अमेरिकन जैसे मत दिखना, थोड़े से गोरे हो तो सर पे मिट्टी लगा देना। और उसके बाद ये बिना कपड़ों के ही या फिर कम कपड़ों में आता है बाहर। उसके बाद जल्दी से इसको वहाँ से हेलीकॉप्टर पे बैठा के लेके भागता है अमेरिका, और अब इसको कुवैत भेजा गया इसके इलाज के लिए। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी इतना आसान नहीं था, भले ही बहुत सारे लोग तारीफ के पुल बांध रहे हैं कि भैया अमेरिका तो लेके आ गया। आज बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सपोर्ट करते हुए कहा कि यार क्या मिशन था। थोड़ा सा सुने भैया को, फिर इनको भी एक्सपोज करते हैं। Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. This proves that when free societies muster their courage and their resolve, they can confront seemingly insurmountable odds and overcome the forces of darkness and terror. This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से बेंजामिन नेतन्याहू तारीफों के पुल बांध रहा। लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपको अभी बता चुका हूं कि 2000 करोड़ का नुकसान, पायलट जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा, सारे प्लेन क्रैश हो गए, पायलट को भी मार के गिरा दिया गया था। और उसके बावजूद भी अगर ये जीत है तो भैया ऐसी जीत हमको नहीं चाहिए। मैं तो दुआ करूंगा कि ईरान को ऐसी जीत नसीब ना हो। मैं तो चाहूंगा कि यार ईरान हार जाए। अगर इसको जीत कहते हैं, अगर इसको कहा जाता है कि यार ईरान हार गया, अमेरिका जीत रहा चूंकि वो अपने पायलट को लेके आ गया, तो आई डोंट थिंक दिस इज ए विन विन कंडीशन। आई लिटरली डोंट थिंक। खैर इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट अब निकल के सामने आ रही है कि ईरान की मिसाइलों ने हाइफा को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। हाइफा की कई सारी बिल्डिंगों को ढहा दिया है और वहां पे भयानक आग लगी है। और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो देखें आप। מיירט מעליי, נראה לי היה פה מה זה נפילה. יא אחו שילינג. וואי! יואו! רגע פנים! כולם חושבים שאנחנו צוחקים פה. בתוך הגרם מדרגות, ובכל בתקופה בדעתה. כרגע סגרנו את מגלי הגז, הורדנו את החשמל. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हाइफा बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। कई सारी 4 मंजिला इमारतें क्रैश हुई हैं, 4 लोगों के घायल होने की खबर निकल के सामने आई है। और इसी बीच ईरान के ऊपर अमेरिका इस कदर बौखला चुका है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर खोला नहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, गाली वाली भी दे दिया, आज बास्टर्ड वगैरह बोल दिया, पगला गया ट्रंप को। खैर सुनिए, गुलाबी आदमी की गुलाबी बातों पे ध्यान नहीं देते। कहा भैया ने कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं खोला तो नरक दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। खूब तनका भाई साहब ने, खूब, मतलब होता नहीं कि बिना जहर का सांप ज्यादा फुसफुस करता है, वही हाल इनका था। ये इतना पगला गए हैं कि कुछ ईरानी नागरिक इनके यहाँ रह रहे थे, वीजा पे, ग्रीन कार्ड पे, सब कैंसिल कर दिया और कहा कि भागो अपने देश। और मुझे सही किया, सही बताऊं तो मुझे अच्छा लगा कि भाई तुम क्यों जाके रहते हो, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी, अगर तुम पढ़ने लिखने में तेज हो, तुम कुछ टैलेंटेड हो तो अपने देश का भला करो। हमारे यहाँ कुछ हरामखोर है भारत में, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है। एक तो बड़ा मशहूर क्रिकेटर है, नाम क्या लूँ, आप सोचो वो भारत नहीं रहता, खाते यहाँ का हो, जाते अमेरिका में हो, यहाँ से पैसे कमा के अमेरिका में, यहाँ का टैलेंट लेके अमेरिका में। अरे 4 पैसे कम कमाओ, देश का भला कर दो। तो ऐसे ईरानी हरामी नागरिकों को भी अच्छा किया, भगा दिया। इसी बीच अब सुनिए कहानी दोस्तों, जितनी सैटेलाइट लग रहे हैं इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में, सबको फरमान जारी कर दिया गया है कि कोई भी तस्वीर साझा ना करे, क्योंकि हम बहुत मार खा रहे हैं, लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते कि हम मार खा रहे हैं। मतलब समझिए कि इतना मार खा रहे हैं, ये दिखाना ही नहीं चाहते। आज प्रोपेगेंडा की कहानी सुनिए। आज आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया कि हिजबुल्लाह के हथियारों का बड़ा कंसाइनमेंट हमने पकड़ा, और मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को देखें आप। इस वीडियो को दोस्तों आपने साफ तौर पे देखा होगा कि ये हथियारों का बढ़िया एक बिस्तर लगा है, और आईडीएफ का दावा है कि हम लेबनान के अंदर घुसे थे और एक स्कूल के अंदर, सोचिए स्कूल, इनके हर थ्योरी में स्कूल और हॉस्पिटल, क्योंकि ये बाद में वही टारगेट करते हैं, तो इनके हर थ्योरी में स्कूल और हॉस्पिटल कॉमन चीज होती है कि हमने स्कूल से रिकवर कर लिया, हमने हॉस्पिटल से रिकवर कर लिया, और ये सब हिजबुल्लाह के हथियार है। लेकिन आज इसी के जवाब में हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें उसने दिखाया कि हम तो अंडरग्राउंड से तुम्हारे ऊपर हमला करते हैं, हमारे लॉन्चर जमीन के अंदर है, हम स्कूल में नहीं रहते। वीडियो देखें जरा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हिजबुल्लाह ने रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट लॉन्च किया और सारे टनल जमीन के अंदर हैं। और इसी दौरान दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे नरम भी पड़ रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान निकल के सामने आया, चंद मिनट पहले मैं देख रहा हूं कि आज यानी सोमवार तक अगर सब कुछ सही रहा तो ईरान के साथ डील हो सकती है। सोचिए, इतना यह डील करने के पीछे पागल हो गया बंदा, किसको और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, इसको बस डील करके अपनी इज्जत बचानी है। चूंकि आप खुद सोचिए कि यार 2-2 हज़ार करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, वो भी एक दिन के अंदर। अभी 4 दिन पहले खबर आई थी कि 5 प्लेन एक दिन में गिरा दिए ईरान ने, 5 प्लेन। तो अगर 2-3 प्लेन की कीमत 2000 करोड़ है तो वो 5 है, तो 5000 करोड़, 5000 करोड़, 4000 करोड़ इधर जो ठोक रहा है पेट्रियट डिफेंस सिस्टम पे, थार्ड डिफेंस सिस्टम पे, इधर जो अबू धाबी में पेट्रो प्लांट पे मारा, इधर हाइफा पोर्ट पे मारा, इधर बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पे मारा, इधर कुवैत में वाटर प्लांट और पावर प्लांट पे मारा। ये सब 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ के प्लांट हैं। तो एक दिन के अंदर ईरान ने इनको कम से कम 20,000 करोड़ की चपत लगाई है, और ये पिछले 1 महीने से चल रहा। तो जिस देश का 20-20 हज़ार करोड़, समझ गए होंगे ना, तो ऐसे हाल में क्या होगा, कहां तक पैसा आदमी खर्च करेगा, समझ रहे। अच्छा, ईरान की कहानी क्या है। ईरान के पास दोस्तों है तेल। ये बंदा क्या खेल खेल रहा है कि ये भेजता है चाइना को तेल, ध्यान से सुनिए, ये बंदा भेजता है चाइना को तेल, और जो टैंकर तेल लेके जाते हैं उसी में असलहा और केमिकल वेमिकल छुपा के वो टैंकर ईरान वापस आ जाता है। ईरान पैसे नहीं ले रहा, कह रहा है पैसे की जरूरत नहीं यार, बस तुम सामान भेजते रहो, हम इनको रेलते रहें। अच्छा, चाइना चाह रहा है कि अमेरिका बुरी तरीके से मार खाए ताकि ताइवान के मामले में इंटरफेयर न कर पाए, तो चाइना में धड़ल्ले से मदद कर रहा है। यानी अगर 100 रुपए का तेल ले रहा तो 200 का हथियार दे रहा कि बाबू मारो, हम तो जंग में आते नहीं है तो तुम मारो।
तो ऐसे हाल में सिचुएशन बहुत बुरी तरीके से फंस गई इस समय अमेरिका की। ये चाह रहा है कि कैसे भी निकल जाए, लेकिन ईरान है कि एकदम नाग की तरह लपेट के बैठा कि नहीं छोड़ूंगा यार। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, और ऐसी खबरें आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।